हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन 4। आई बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम जमशेद at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compounded interest, what extra amount would I have to pay? स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपीज बोरो किए 6% के रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट पे था, 2 ईयर के लिए अमाउंट बोरो किया था। यदि मैंने यह सम 6% पर ही कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया होता तो मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर प्रिंसिपल है 12,000 रुपीज और रेट है 6%, टाइम है 2 ईयर और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करें, SI इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाई 100। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 6% और टाइम है 2 ईयर बाई 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो शॉर्ट हो गए, 6 इंटू 12 इंटू 12 144 और यह जीरो से मैच। इस तरह से ये हो गया 1,440 रुपीज। अब यहाँ आपसे बोला है कि यदि कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो क्या एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। A इज इक्वल P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। यहाँ पर प्रिंसिपल 12,000 है, 1 प्लस रेट 6% है बाई 100 और यह 2 ईयर के लिए है। देखो स्टूडेंट, इसे हम शॉर्ट नहीं करते, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। यह 12,000 इंटू ये 106 बाई 100 हो गया इंटू 106 बाई 100। देखो स्टूडेंट, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो शॉर्ट हो गए और 1 जीरो से ये 1 जीरो शॉर्ट हो गया। 2 5 टाइम 10 और 2 6 टाइम 12। इस तरह से आपके पास में है अब ये 6 इंटू 106 इंटू 106 बाई 5। स्टूडेंट, अब आप यह प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया 67,416 बाई 5 है, ये 5 है। आप इसे 5 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आ गया 13,483 रुपीज एंड 20 पैसा। स्टूडेंट, आप जानते हैं इंटरेस्ट इज इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 13,483.20 माइनस प्रिंसिपल यूज किया है आपने 12,000। इस तरह से ये हो गया 1,483.20। अब देखो स्टूडेंट, आपसे आस्क किया गया था कि यदि वह सिंपल इंटरेस्ट के बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट पे करे तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। आप यहाँ नोट करें, ही वुड पे एक्स्ट्रा अमाउंट इज इक्वल 1,483.20 माइनस 1,440। देखो यह 0.20 तो सेम एज हो गया और यह 3 सेम, 8 माइनस 4 ये 4 हो गया। इस तरह से उसे 43 रुपीज 20 पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते। दैट्स ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 5. Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get? Part 1 after 6 months, Part 2 after 1 year. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि वसुदेवन ने 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। आपने बताना है कि उसे क्या अमाउंट मिलेगा
आफ्टर 6 मंथ एंड आफ्टर 1 ईयर। देखो स्टूडेंट, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर नोट करें फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो टाइम 6 मंथ है, 6 मंथ में 1/2 ईयर हो गया, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली होने में टाइम डबल हो जाता है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 शॉर्ट हो गया, इस तरह से टाइम हुआ 1 ईयर। और प्रिंसिपल यहाँ पे 60,000 है और रेट 12% है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली होने पर रेट भी हाफ हो जाएगा। मीन्स ये 12 इंटू 1/2 हो गया। 2 से 12 6 टाइम्स आउट होता है। इस तरह से यह कैलकुलेट होगा 6%। अब देखो 1 ईयर के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करें। A इज इक्वल P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर n। अब देखो यहाँ प्रिंसिपल 60,000 है, यहाँ नोट करें 60,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट आप 6% कैलकुलेट करेंगे, 6/100 पावर 1 करेंगे। अब देखो 60,000 1 प्लस 6/100, डिनोमिनेटर सेम के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से 100 प्लस 6 106 हो गया। 106/100 पावर 1 है तो 1 टाइम ही होगा। अब देखो 1 0 से 1 0 और सेकंड 0 से सेकंड 0 यहाँ शॉर्ट हो गए। अब आपके पास में है ये 600 है इंटू 106। स्टूडेंट आप इसे प्रॉपरली मल्टीप्लाई करें, इनका मल्टीप्लाई आएगा 63,600 रुपीज। दैट्स ओके। उसे आफ्टर 1 ईयर इतना अमाउंट फाइंड होगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, अब ये सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला गया है आफ्टर 1 ईयर, कंपाउंडेड वही हाफ ईयरली है। देखो टाइम जो है 1 ईयर है, आप यहाँ सेम नोट करें फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो यहाँ टाइम 1 ईयर है, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2 ईयर हो गया, और प्रिंसिपल यही रहेगा 60,000, और रेट सेम एज 12% का हाफ हो जाएगा, मीन्स 6% ही कैलकुलेट करेंगे। अब आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करें। A इज इक्वल P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर n। अब देखो प्रिंसिपल जो है 60,000 है, 1 प्लस R वही 6% यूज करोगे अपॉन 100 पावर 2 ईयर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, ये 60,000 सेम एज नोट किया, और यह पहले की तरह से 106/100 हो जाएगा। इंटू 106/100। अब आप देखो ये 2 0 से ये 2 0 शॉर्ट हो जाएंगे, और इन 2 0 से ये 2 0 शॉर्ट हो जाएंगे। इस तरह से आपके पास में रिमेनिंग होगा 6 इंटू 106 इंटू 106। स्टूडेंट आप यह प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप 106 इंटू 106 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11,236, और इसमें 6 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 67,416 रुपीज। मीन्स आफ्टर 1 ईयर 67,416 रुपीज अमाउंट मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question says, Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amount he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly. देखो स्टूडेंट, यहाँ पर प्रिंसिपल है 80,000 और रेट है 10%, और टाइम 1.5 ईयर है। टाइम 1.5 ईयर है। देखो स्टूडेंट, आप 1.5 तो नहीं कर सकते ना, पहले 1 ईयर का करोगे उसके बाद में हाफ ईयर का।
तो यहाँ नोट करें A इज इक्वल P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। यहाँ पर प्रिंसिपल है 80,000, 1 प्लस रेट है 10%, 10/100, ये 1 ईयर के लिए कर रहे हैं। देखो 10 से 10 शॉर्ट हो गया, तो ये 1 प्लस 1/10, 1 प्लस 1/10, 10 1 जा 10 प्लस 1 11, ये हो गया 11/10। यहाँ नोट करें इज इक्वल 80,000 इंटू 11/10। देखो स्टूडेंट 10 से 10 शॉर्ट हो गए और 11 8 टाइम 88 और ये 30, इस तरह से ये हो गया 88,000 रुपीस। ये हमने 1 ईयर का कर लिया। अब हाफ ईयर का करते हैं। यहाँ नोट करें इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। यहाँ पर आप फॉर्मूला करेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाई 100। देखो प्रिंसिपल तो अब 88,000 हो गया, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। रेट 10% है और टाइम हम कर रहे हैं अब 1/2 ईयर अपॉन 100। देखो 20 से या 20 शॉर्ट हो गए, या 880 इंटू 10 8800 हो गया, उसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो यह 4400 हो गया, मीन्स 4400 रुपीस हो गया। अब आप यहाँ नोट करें टोटल अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर। देखो 1 ईयर का 88,000 है और हाफ ईयर का 4,400 है, तो यह हो गया 88,000 प्लस 4,400। इन्हें ऐड करते हैं। देखो 20 सेम एज आ गए, 4 प्लस 0 4 हो गया, 4 एंड 8 12 हो गया, 8 एंड 1 9 हो गया। 92,400 रुपीस उसका अमाउंट हुआ आफ्टर 1.5 ईयर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट अब यहाँ आपसे बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यदि कंपाउंड हाफ ईयरली होगा, यहाँ नोट करें फॉर कंपाउंड हाफ ईयरली। देखो यहाँ पर रेट 10% है, तो यह 10 इंटू 1/2 हो जाएगा, मीन्स 5% यूज किया जाएगा। और टाइम 1.5 ईयर है, मीन्स 3/2 ईयर है। इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 शॉर्ट हो गया, तो ये हुआ 3 ईयर्स। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करें A इज इक्वल P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। देखो प्रिंसिपल 80,000 है, 1 प्लस रेट ऑफ 5% है, ये 3 ईयर के लिए है। स्टूडेंट देखो ये 5 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम 10 और 0, ये हुआ 1 प्लस 1/20। आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 20 प्लस 1 मीन्स 21 हो गया। ये हो गया 80,000 मल्टीप्लाई 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब देखो ये 30 से ये 30 शॉर्ट हो गए और ये 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 से 80 को डिवाइड करोगे तो आंसर 10 आ गया। ये सारे शॉर्ट होके आंसर 10 आ गया। इस तरह से ये हुआ 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। देखो 21 इंटू 21 441 होता है, इंटू 21 ये हो जाता है 9261 और ये 0। अब आपसे यहाँ बोला है फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग। अब आपने डिफरेंस इन अमाउंट भी निकालना है। यहाँ नोट करें डिफरेंस इन अमाउंट। देखो यहाँ तो 92,400 है और यहाँ 92,610 है। ये हो जाएगा 92,610 माइनस 92,400। देखो
ये 10 सेम एज रिमेनिंग हो गया, और ये 6 माइनस 4 2 हो गया, और 92 से 92 नथिंग हुआ। इस तरह से यह 210 रुपीज डिफरेंस आया। दैट्स ओके। Question 7. Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find number 1. The amount credited against her name at the end of second year. Part second. The interest for the third year. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि मारिया ने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किए बिजनेस में। इस पर उसने 5% इंटरेस्ट भी पे किया, कंपाउंड एनुअली है। आपने वह अमाउंट बताना है जो क्रेडिट किया गया अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया है 8,000 रुपीज। यहाँ नोट करें, प्रिंसिपल इज इक्वल 8,000 रुपीज और इंटरेस्ट है 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और टाइम है 2 ईयर। देखो स्टूडेंट, फॉर्मूला है A इज इक्वल P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल 8,000 गिवन है, 1 प्लस रेट 5% है बाई 100 और यह 2 ईयर के लिए करना है। देखो स्टूडेंट, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10 और यह 0, तो यह 1 प्लस 1 बाई 20 हो गया। अब आप इनके डिनोमिनेटर सेम करें तो यह 20 प्लस 1 मीन्स 21 हो गया। इस तरह से ये हो गया 8,000 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20। देखो स्टूडेंट, ये 2 0 से 2 0 सॉल्व हो गए और 2 से 80 डिवाइड करोगे तो 40 हो गया और 2 से 40 को डिवाइड करोगे तो 20 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 20 इंटू 21 इंटू 21। अब देखो 21 इंटू 21 होते हैं 441। इसमें आप 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 0 सेम एज हो गए, 2 1 टाइम 2 हो गया और 2 4 टाइम 8 और 2 4 टाइम 8। इस तरह से यह 8,880 रुपीज हो गए 20। स्टूडेंट, अब आपने पार्ट सेकंड में फाइंड करना है द इंटरेस्ट फॉर द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में इंटरेस्ट क्या होगा। देखो यहाँ पर अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर 8,820 रुपीज है, तो यहाँ आपका प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर यह 8,820 रुपीज ही यूज होगा, ये वाला, और रेट यही 5% है और टाइम भी यही यूज होगा। यहाँ नोट करें SI इज इक्वल P इंटू R इंटू T बाई 100। देखो P प्रिंसिपल के लिए यूज हुआ है, R रेट के लिए और T टाइम के लिए। प्रिंसिपल आपने यूज करना है 8,820 रुपीज, रेट आपने 5% यूज करना है, टाइम 1 ईयर का कर रहे हैं, थर्ड ईयर 2 का तो ये हो गया, अब 1 ईयर का करना है अपॉन 100। देखो स्टूडेंट, ये 0 से 0 शॉर्ट हो गया, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, अब ये 2 से 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 2 4 टाइम 8, 2 1 टाइम 2। इस तरह से ये हो गया 441 रुपीज। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 8, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% एनम compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपने अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है 10,000 रुपीज पर 1.5 ईयर का 10% एनम के रेट पर। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। साथ में आपने यह भी पता करना है कि यह इंटरेस्ट कितना मोर है यदि यह कंपाउंड एनुअली होता तो। कहने का मीन्स ये है कंपाउंड एनुअली करें और हाफ ईयरली कर लें
तो ये हाफ ईयरली में कितना मोर अमाउंट उसे पे करना पड़ा। अब सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल 10,000 रुपीज गिवन है, यहाँ नोट करें प्रिंसिपल इज इक्वल 10,000 रुपीज और रेट 10% है, टाइम 1.5 ईयर है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। यहाँ नोट करें फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो रेट ये 10% है, ये हाफ हो जाएगा, 10 इंटू 1/2 मीन्स ये 5% हो गया और टाइम ये 1.5 ईयर है, 1.5 मीन्स 2 1 टाइम 2 प्लस 1 ये 3/2 हो गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स 3 ईयर हो गया। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करें, A इज इक्वल P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। यहाँ पर प्रिंसिपल 10,000 रुपीज है, 1 प्लस रेट जो है 5% हो गया बाई 100 पावर 3। अब देखो 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10 और यह 0, यह 1 प्लस 1/20, यह 21/20 हो गए। यहाँ नोट करें इज इक्वल ये 10,000 सेम एज है इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब देखो 1 2 3, यह 3 जीरो शॉर्ट हो गए और 2 से 10 हो गया 5 टाइम। इस तरह से ये हो गया 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई ये 2 2 या 4 हो गया डिवाइड बाई 4। देखो ये 21 इंटू 21 441 हो गया इंटू 21 ये हो गया 9261। इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो गया 5 1 टाइम 5, 5 6 टाइम 30, कैरी ओवर 3, 5 2 टाइम 10 एंड 3 13, 5 9 टाइम 45 एंड 1 46 रुपीज बाई ये 4 है। आप ये 4 से डिवाइड करें, देखो 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, यहाँ 2 रिमेनिंग हो गया, 4 5 टाइम 20, 3 रिमेनिंग हो गया, 4 7 टाइम 28, 2 रिमेनिंग हो गया, 25 बना, 4 6 टाइम 24, 4 2 टाइम 8, 4 5 टाइम 20। स्टूडेंट्स आपको यह ओरल डिवीजन समझ नहीं आया हो तो आप अपने तरीके से प्रॉपर्ली डिवाइड कर सकते हो। यह अमाउंट है इसीलिए इसका यूनिट होगा रुपीस। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट कितना ज्यादा है यदि कंपाउंडेड एनुअली रखें तो। अब देखो फॉर कंपाउंड एनुअली यहाँ पर प्रिंसिपल ये 10,000 है, रेट 10% है, टाइम 1.5 ईयर है। तो 1.5 ईयर का तो कर नहीं सकते, फर्स्ट हम 1 ईयर का करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, A इज इक्वल P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 1। यहाँ पर प्रिंसिपल आप 10,000 यूज करेंगे, 1 प्लस रेट 10% है बाई 100 और पावर 1। देखो 1 0 से 1 0 शॉर्ट हो गई तो ये 1 प्लस 1/10 है, इसे सॉल्व करेंगे तो यह 11/10 हो गया। इज इक्वल ये 10,000 इंटू 11/10। अब देखो 1 0 से 1 0 शॉर्ट हो गई तो ये 1000 हो गया, मल्टीप्लाई 11 करोगे तो ये हो गया 11,000 रुपीस। अब ये हो गया प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। यहाँ नोट करें प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर जो है 11,000 हो गया। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करें, SI इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाई 100। देखो यहाँ पर आप प्रिंसिपल 11,000 यूज करेंगे, रेट जो है 10% है और टाइम 1/2 ईयर है बाय 100। अब देखो ये 2 0 से 2 0 शॉर्ट हो गए और 2 से 10 5 टाइम हो गया। अब ये 110 इंटू 5 इज इक्वल हो गया 550 रुपीस। अब यहाँ अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
यहाँ प्रिंसिपल कितना यूज किया है? 11,000। इस पर इंटरेस्ट लगा 550। आप इन्हें ऐड करें तो ये हो गया 11,550 रुपीज। देखो स्टूडेंट, यह अमाउंट है। आप इंटरेस्ट निकालें तो इंटरेस्ट इज इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 11,576.25 और प्रिंसिपल आपने यूज किया है 10,000। आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो यह हो गया 1,576.25 रुपीज। दैट्स ओके। आपको यहाँ पर एक बात और आस्क की गई है कि क्या उसने कंपाउंडेड हाफ ईयरली में मोर इंटरेस्ट पे किया है। इनकी कंपेयर करते हैं। देखो स्टूडेंट, हाफ ईयरली में उसका अमाउंट बनता है 11,576 रुपीज, एनुअली में बनता है 11,550 रुपीज। कंपेयर करें तो यह ग्रेट है। 11,576.25 is greater than 11,550. Thus, it is more. Question 9. Find the amount which Ram will get on rupees 4,096 if he gave it 18 months at 12.5% per annum, interest being compounded half yearly. स्टूडेंट, आपसे यहाँ बोला जा रहा है कि आप वह अमाउंट फाइंड करें जो राम को मिलेगा 4,096 रुपीज पर 18 मंथ में 12% के रेट पर और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर प्रिंसिपल है 4,096 रुपीज। यहाँ नोट करें प्रिंसिपल इज इक्वल 4,096 रुपीज, रेट है 12.5% और टाइम है 18 मंथ। देखो स्टूडेंट, फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली ये रेट 12.5% है। 12.5 मीन्स 2 into 12 24 प्लस 1 25। ये हो गया 25/2। इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा तो यह हो गया 25/4%। टाइम है 18 मंथ। 18 मंथ मीन्स 1.5 ईयर। 2 1 टाइम 2 प्लस 1 3 तो ये हो गया 3/2। यहाँ नोट करें टाइम इज इक्वल 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2। इस तरह से ये हो गया 3 इयर्स। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें A इज इक्वल P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर n। अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल 4,096 रुपीज है। 1 प्लस ये 25/4 है तो ये 25/400 हो जाएगा और ये 3 ईयर के लिए अब कैलकुलेट करना होगा। देखो स्टूडेंट, 5 5 टाइम 25 और 5 8 टाइम 40 और ये 0। अब देखो 5 1 टाइम 5 और ये 16 5 टाइम 80 होता है। इस तरह से ये हुआ 1 प्लस 1/16। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यह 16 प्लस 1 17 हो गए ना। इस तरह से ये हुआ 4,096 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16। स्टूडेंट देखो 4 टाइम 16, 4 1 टाइम 4 0, 4 2 टाइम 8 और 4 4 टाइम 16। अगेन 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 4 5 टाइम 20, 4 6 टाइम 24। अगेन 4 4 टाइम 16 और ये 4 6 टाइम 24 एंड 4 4 टाइम 16। ये 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, 4 6 टाइम 24 और यह 16 से 16 कैंसल। अब आपके पास में है 17 इंटू 17 इंटू 17। आप इनको प्रॉपरली अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर लें।
जब आप 17 इंटू 17 इंटू 17 करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 4913 रुपीज। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। Question 10. The population of place increased to 54,000 in 2003 at rate of 5% per annum. Part 1. Find the population in 2001. Part 2. What would be its population in 2005? देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये पॉपुलेशन है ना, इसे एज ए आप अमाउंट यूज कर लो। ये रेट 5% है और ये जो पॉपुलेशन है ये 2003 में थी। आपने 2001 की पॉपुलेशन में 2 ईयर बिफोर 2 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी यह फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, यू नीड नॉट वरी। ये हो गया अमाउंट और आपने फाइंड करना है प्रिंसिपल। तो ये 54,000 अमाउंट के प्लेस पे हो गया, यहाँ नोट करें 54,000 इज इक्वल पी आपने फाइंड करना है 1 प्लस रेट 5 है बाई 100 और इसके पावर 2 करना है। अब देखो आप ये जानते हैं 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10, तो ये 1 प्लस 1 बाई 20 हो गया। आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यह 20 प्लस 1 21 हो गया। इस तरह से ये हो गया 54,000 इज इक्वल पी 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20। ये 54,000 20 इंटू 20 डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज होके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया इंटू 20 इंटू 20। अब देखो ये 21 इंटू 21 यहाँ मल्टीप्लाई है, साइड चेंज करके डिवाइड होगा बाय 21 इंटू 21। 3 7 टाइम 21, 3 1 टाइम 3, रिमेनिंग 2 हुआ, 3 8 टाइम 24 और 3 0 सेम एज। और यह 3 7 टाइम 21 और 3 6 टाइम 18, 3 0 सेम एज। इस तरह से ये हो गया 6,000 इंटू 20 इंटू 20 बाई 7 इंटू 7 49 हो गया 49। स्टूडेंट देखो यह 6 2 या 12 2 या 24 और ये 0 हुए 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 बाय 49। स्टूडेंट आप यह डिवीजन योरसेल्फ प्रॉपरली कर सकते हैं। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 48,979.59 और ये आगे एंड नहीं हो रहा। इतने पीपल हो गए। स्टूडेंट नंबर ऑफ पीपल तो डेसिमल में नहीं होंगे, कोई आदमी हाफ 1/4 1/3 ऐसे थोड़ी हो पाएगा, इसीलिए इसे राउंड ऑफ कर देंगे 79 और उससे कुछ एक्स्ट्रा है तो इसे 80 कर लेते हैं। तो ये हो गया 48,980 पीपल। ये राउंड फिगर है आपकी, चाहो तो यहाँ आप अबाउट भी नोट कर सकते हो। अब आपने फाइंड करना है 2005 में। यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो आप करते आए हो, तो आप सेम एज फॉर्मूला यूज करें। A इज इक्वल P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। प्रिंसिपल के प्लेस पे आप 54,000 यूज करेंगे। 1 प्लस ये 5/100 पावर 2 ही यूज होगा। अब ये 5 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम 10, ये 1 प्लस 1/20, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो यह 20 प्लस 1 21 हो गया। यहाँ नोट करें 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20।
देखो स्टूडेंट 20 इंटू 20 से 54,000 को डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 135 मल्टीप्लाई 21 इंटू 21, ये होता है 441। अब आप यह प्रॉपरली अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर लें, तो इनका आंसर हो गया 59,535 people. That's okay. Question 11. In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increased at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. स्टूडेंट देखो, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक लाइब्रेरी में बैक्टीरिया को काउंट किया तो इनका इंक्रीजिंग रेट 2.5% पर आवर मिला। तो आपने बैक्टीरिया एंड ऑफ 2 आवर फाइंड करना है। जब काउंट किए गए थे उस समय बैक्टीरिया 5,06,000 थे। देखो स्टूडेंट, इसमें कोई भी नई बात नहीं है, आप सेम एज फॉर्मूला यूज करें। A इज इक्वल P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। देखो प्रिंसिपल के प्लेस पर आप ये 5,06,000 यूज कर लेंगे। इज इक्वल 5,06,000 1 प्लस रेट जो है 2.5 है। आपको पॉइंट में प्रॉब्लम हो ना, तो आप इसे 25/10 यूज कर सकते हो और नीचे 100 होता है, इस तरह से यह 25/1000 हो जाएगा। ओके, यहाँ नोट करें 25/1000 और इसके पावर है 2। अब देखो 25 1 टाइम 25 और 25 4 टाइम 100 और यह 0 सेम है, तो यह 1 प्लस 1/40 हो गया। आप डिनोमिनेटर सेम करें तो यह 40 प्लस 1 मीन्स 41 हो गया। यहाँ नोट करें इज इक्वल 5,06,000 इंटू 41/40 इंटू 41/40। देखो स्टूडेंट, आप यह मल्टीप्लाई योर सेल्फ कर सकते हो। 41 इंटू 41 मल्टीप्लाई 5,600, या इसे शॉर्ट भी कर सकते हो। देखो 10 से 10 और 10 से 10। अब देखो 4 से शॉर्ट करते हैं, 4 1 टाइम 4 और ये 4 1 टाइम 4 10 हो गया। 4 2 टाइम 8 2 रिमेनिंग हुआ 26 हो गया। 4 6 टाइम 24 2 रिमेनिंग हुआ 4 5 टाइम 20। इस तरह से ये हो गया 1,265 इंटू 41 इंटू 41/4। स्टूडेंट, आप यह मल्टीप्लाई प्रॉपरली कर सकते हैं। जब आप यह मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आएगा 21,26,465। आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यह हो गया 5,31,616.25। दैट्स ओके। ये भी नंबर ऑफ बैक्टीरिया डेसिमल में नहीं होंगे, इसीलिए आप इसे 5,31,616 यूज कर सकते हैं। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 12। A scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक स्कूटर है 42,000 रुपीज में परचेज किया गया और उसकी कीमत 8% पर एनम के रेट से डाउन होती है। तो आप 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू बताएं। देखो स्टूडेंट, इसे भी सेम फॉर्मूले से यूज करें। A इज इक्वल P, ये जो 1 प्लस होता है ना, यहाँ डेप्रिसिएट हो रहा है, मीन्स बढ़ नहीं रही, कीमत घट रही है, इसीलिए यह प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। ये R/100 और इसकी पावर 1 है। तो देखो इसका प्रिंसिपल तो आप 42,000 यूज कर रहे हैं। 1 माइनस रेट है 8%
बाई 100 और इसका पावर 1 है। देखो इसे 4 से डिवाइड करें, 4 2 टाइम 8 और 4 से यह 25 हो गया। तो इस तरह से यह 1 माइनस 2/25 हो गया। आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे, मीन्स 25 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये हो गया 25 1 टाइम 25 माइनस 2 मीन्स 23/25। यहाँ नोट करें इज इक्वल 42,000 इंटू 23/25। अब देखो स्टूडेंट, आप करें 5 टाइम 25 और 5 8 टाइम 40, 5 4 टाइम 20 और यह 20। अब 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, 5 6 टाइम 30, 5 8 टाइम 40। अब आपके पास में है 1680 इंटू 23। आप यह प्रॉपरली मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 38,640 रुपीज। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा।